मैंने इसमें लिखा हुआ है ना, इसमें लिखा है, कोई मुझे बताया नहीं, है ना। बैठ जाओ आप लोग, बैठो, बैठ जाओ, है ना। मेरे प्रियो, कोई मुझे बताया नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो कल रात में यहाँ बैठ के प्रार्थना कर रहा था, तब खुदा ने मुझे बताया कि कैसे लोग आएंगे। बैठ जाओ, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, तुम्हारा दर्द चला जाएगा। तो कोई लड़के की बीमारी, हाँ, परमेश्वर आपको आशीष दे। देखो, लड़के को ये लेकर आए हैं, हालेलुया, है ना। जब खड़े हो जाइए, जब इनके पिताजी यहाँ पर आए, खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जब इनके पिताजी यहाँ पर आए, पिताजी पहले आए, कहाँ है आपके भी पापा, कहाँ है वो, पीछे बैठे हैं। मेरे से जब वो बातचीत कर रहे थे, बोले मेरा बेटा गंगा आने वाला है, तो मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं था। याद था क्या? मैं याद नहीं था मुझे कौन है, इतने सारे लोग आते हैं, मैं याद नहीं रख पाता किसी को। लेकिन जब बोले आने वाले, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। लेकिन कल परमेश्वर ने बताया है, आज नहीं, है ना। कल परमेश्वर ने बताया आपका बच्चे को परमेश्वर आजाद करेंगे। बैठ जाओ, हालेलुया। और आपके परिवार में, आप में, है ना, जो शैतान के बंधन में है, जो दुष्ट आत्माओं के बंधन में है। और मेरे प्रियो, कोई, हाँ प्रिय, ओके, हो सकता है। और मेरे प्रियो, कोई 10 साल से, मिनिमम 10 साल से किसी बीमारी से परेशान है, कोई समस्या से 10 साल हो रहे हैं, लगभग कितने साल, 10 साल हो रहे हैं। और 10 साल से वो उन समस्याओं से परेशान है। कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसके कारण वो आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं, बड़े परेशानी में होकर गुजर रहे हैं, समस्याओं में होकर गुजर रहे हैं। 10 साल, लगभग मिनिमम 10 साल हो रहा है। कौन बताइए, कौन ऐसी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसे आप अपने बोझ को लेकर चल रहे हैं इतने दिनों से? कौन? 10 साल हो रहा आपको समस्याओं को लेकर चल रहे हैं आप। चल, परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। हाँ बताइए। हाँ, 10 साल से क्या प्रॉब्लम है? परमेश्वर आपको आशीष देंगे, ठीक है मेरे प्रियो। परमेश्वर ये आज नहीं, किसी से मैं अभी बात नहीं किया हूँ, है ना, लेकिन खुदा ने इस बात को बताया है ना, परमेश्वर ने इस बात को बताया है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ जो प्रभु ने मुझे बताया, कि बड़े बड़े लोग अब इस चर्च से जुड़ेंगे, हालेलुया। बड़े बड़े लोग इस चर्च से जुड़ेंगे और मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के काम को वो बढ़ाएंगे, है ना। वो हमारा सहयोग करेंगे, वो हमारी मदद करेंगे। और ये भी लिखा हुआ है, मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि मैं जब दुआ करता हूँ, दुआ करने के बाद तत्काल शैतान जो है वो कुछ ना कुछ बातों को देता है, और इसीलिए लिखना बहुत जरूरी होता है, हालेलुया। जब हम लोग स्कूल कौन कौन गया, पढ़े सभी लोग गए, हालेलुया। तो स्कूल में जब टीचर हमें पढ़ाते थे तो वहाँ पे क्या बोलते थे, लिखो, और कॉपी चेक हुआ करती थी। तो कितने लोग मार भी खाते थे, मेरे जैसे लोग बहुत मार खाए, क्योंकि मैंने कभी कॉपी कंप्लीट नहीं की, है ना। पूरा पढ़ाई मैंने किया लेकिन कभी मैंने लिखा नहीं, और यही मेरी सबसे बड़ी लापरवाही थी पढ़ाई में। और वही लापरवाही परमेश्वर के काम में भी हो जाती कि मैं लिखना भूल जाता हूँ। और जैसे मैंने लिखना भूल गया तो मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने मुझे बताया वो भी भूल गया। इसलिए अब मैं क्या करता हूँ कि खुदा जैसे मुझे बताता है, जैसे परमेश्वर मुझसे बातचीत करता है, तुरंत मैं उस चीज को लिखता हूँ कि प्रभु आप मुझे बताइए कि आपके बच्चों के जीवन में कौन सी समस्याएं हैं, कैसी प्रॉब्लम है, कैसी तकलीफ है, और क्या दिक्कत है, और परमेश्वर बताता है, हालेलुया। देखो लिख के रखता हूँ मैं। और अब ये बताइए, किसी का दरवाजा लोहे का, और लोहे का दरवाजा से है, और यूं करके ऐसे उसके गेट है, ऐसे करके गेट, और आजू बाजू ऐसे उसके गुम्बद जैसा है बना हुआ। किसके दरवाजों पे? मेन गेट किसी का दरवाजा लोहे का, किसका दरवाजा है? जो बाहर का गेट होता है, बाहर का, हाँ फाउंडेशन किसका है? आप ही का है। नहीं मतलब रहते हैं ना आप, कैसा बना वो दरवाजा?
नहीं दिया रिप्लाई, उनका मैसेज आया, मैंने कोई बात नहीं किया। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर आपके यहाँ आने से पहले आपके जिंदगी के लिए बात कर दिया। मैं क्यों इस बात को पहले बता रहा हूँ, मैं क्यों इस चीज को बता रहा हूँ, क्योंकि अब जब प्रार्थनाएं चालू होगी तो आपका दिल और दिमाग, आपका आत्मा, सब कुछ परमेश्वर के साथ में रहना चाहिए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। है ना, मेरे प्रिय प्रभु प्यार करता है, आपसे प्यार करता है। मैंने कुछ भी चीजें, है ना, कोई भी ऐसी चीजें मैंने आपसे पूछी नहीं है, मैंने आपसे जाना नहीं है।